मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। बिहार के सीमांचल की मशहूर लोकसभा सीटों में से एक है पूर्णिया। पूर्णिया में तकरीबन 40% मुसलमानों का वोट है, बकिया दूसरी कम्युनिटी का वोट है। और इस सीट पर कभी मुसलमानों की जीत हुई, कभी दूसरों की जीत हुई, लेकिन जिसकी भी जीत हुई मुसलमानों के वोट से ही उसकी जीत का फैसला हुआ। पप्पू यादव का भी इस लोकसभा सीट से गहरा रिश्ता रहा है। 3-4 मरतबा पप्पू यादव यहाँ से जीत चुके हैं और मुसलमानों ने हमेशा पप्पू यादव को सपोर्ट किया। पप्पू यादव बीच में कुछ दिनों के लिए पार्लियामानी सियासत से बाहर हो गए थे, अपनी पार्टी बनाई थी, उनकी जीत नहीं हो पा रही थी। इस मर्तबा पप्पू यादव ने दोबारा पार्लियामेंट में पहुंचने का फैसला किया, कोशिश की और अपनी पार्टी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस पूर्णिया से उनको टिकट देगी और वो लोकसभा पहुंच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया, कांग्रेस ने टिकट देने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन एक बड़ा खेला कर दिया आरजेडी ने। और आरजेडी ने दरअसल जेडीयू की ही एक लीडर बीमा भारती को वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया। बीमा भारती को पहले आरजेडी ज्वाइन कराया गया और फिर आरजेडी ने कह दिया कि बीमा भारती हमारी वहां से उम्मीदवार होगी। पप्पू यादव ने पूरी कोशिश की, कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं हिले, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और तेजस्वी यादव इस बात पर अटल रहे कि पूर्णिया की सीट आरजेडी की ही रहेगी और आरजेडी जिसको चाहेगी वो वहां से उम्मीदवार होगा। और आखिरकार कांग्रेस को भी बिहार में झुकना पड़ा तेजस्वी यादव के सामने और पप्पू यादव की पूर्णिया सीट नहीं हो सकी, कांग्रेस का सिंबल उनको नहीं मिल सका। गठबंधन की उम्मीदवार वहां से बीमा भारती बन गई। इसके बाद पप्पू यादव ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और आखिरकार पप्पू यादव ने वहां से परिचय नामजदगी दाखिल कर दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और पप्पू यादव अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव के मैदान में आ जाने के बाद पूर्णिया में तिनकोनिया लड़ाई हो जाएगी। एक तरफ पप्पू यादव, दूसरी तरफ बीमा भारती और तीसरी तरफ होंगे संतोष कुमार कुशवाहा। जेडीयू के उम्मीदवार है संतोष कुमार कुशवाहा। 2019 में भी संतोष कुमार कुशवाहा को जीत मिली थी। इस मर्तबा दोबारा नीतीश कुमार ने इन पर ही भरोसा किया है। इधर पप्पू यादव मैदान में आ गए हैं और उधर बीमा भारती है। अब देखना यह है कि किसकी जीत होगी। कायदे से देखा जाए तो पूर्णिया का टिकट किसी मुसलमान को मिलना चाहिए था, क्योंकि वहां मुसलमानों की आबादी 40% से ज़्यादा है। तस्लीमुद्दीन मरहूम को वहां से जीत मिल चुकी है, दूसरे कई लोगों को भी वहां से कामयाबी मिली है। इस मर्तबा भी किसी मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन पिछले कई मर्तबा से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। इस मर्तबा भी मुसलमानों को टिकट देने का दूर दूर तक वहां चर्चा नहीं थी और वैसा ही हुआ और पप्पू यादव को भी टिकट नहीं मिल सका। लोगों का कहना है कि पप्पू यादव का पूर्णिया गढ़ है। पप्पू यादव अगर किसी सीट से जीत सकते हैं तो वो सीट पूर्णिया ही है। अब देखना यह है कि सहरुखी लड़ाई में, तिनकोनिया लड़ाई में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। फिलहाल पप्पू यादव ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, वो मैदान में कूद पड़े हैं। शुरू में खबर आई थी कि वो 2 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने 4 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइल किया और वो चुनाव लड़ना शुरू कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका सीमांचल से ताल्लुक़ है तो आप बताइए यहाँ से किसकी जीत हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं कि इस ज़माने में सोशल मीडिया की किस कदर गैर मामूली अहमियत है और ग़ालिबन आप में से बहुत से भाई बहन इससे भी वाकिफ़ होंगे कि मिल्लत टाइम्स सोशल मीडिया के दायरे में बहुत नुमाया नाम है। बहुत ही पुरखुलूस खिदमत अंजाम दे रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक किसी जमात, किसी मसलक, किसी बिरादरी, किसी मखसूस मकतब फ़िक्र से वाबस्तगी के बग़ैर मिल्लत की नुमाइंदगी कर रहा है मिल्लत टाइम्स। और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल भी तरक्की करे। मैं मिल्लत टाइम्स के ज़िम्मेदार मौलाना शम्स तबरेज़ कासमी ने एक अपील की है, मैं उसकी पूरी तायीद करता हूँ। आप हज़रात इस माह मुबारक में इस चैनल की माली इमदाद करें। यकीनन ये कार खैर में आपका शरीक होना तसव्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।